हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। देखो, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर 11 जिसका नाम है द्रव की द्वैत प्रकृति। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12 का इंपॉर्टेंट इसके ये चैप्टर है। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में। इस चैप्टर से आपको 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में या 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी रहता है 2 नंबर वाले में। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न वाले में। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल वीडियो देखिए, छोटा वीडियो है क्योंकि चैप्टर ये बहुत छोटा है, लेकिन एग्जाम में तो पूछेगा चैप्टर छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। और ये सब चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि ये थ्योरेटिकल और इजी चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है, एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन। बच्चों, ये फोटोन जो वर्ड है ना, इसे दिया था आइंस्टीन ने। ठीक है, इसे किसने दिया था तो लिख दे रहे हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे बताओ ये फोटोन वर्ड किसने दिया था, तो याद रखना आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, और ये इस फोटोन का मतलब होता क्या है, अगर पूछा कि फोटोन का मतलब क्या होता है, याद रखना ऊर्जा का बंडल। इसका इसका मतलब क्या होता है, ऊर्जा का बंडल, पैकेट ऑफ एनर्जी इसे इंग्लिश में बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊर्जा का बंडल बोलते हैं फोटोन को। पूछ रहा था एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन, तो इस लाइट फोटोन की एनर्जी क्या होती है, तो ये E इक्व टू ई से एनर्जी E इक्व टू एच न्यू। बच्चों, यहाँ पर H जो है ये H जो है इसका ये होता है आपका प्लांक नियतांक। ये आगे आएगा, ये इसका वैल्यू भी होता है, वैल्यू से भी ऑब्जेक्टिव बनता है, इसका एसआई यूनिट भी पूछा जाता है। तो ये प्लांक नियतांक का क्वेश्चन इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा, तो इसलिए टोटल वीडियो देखिएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है। क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। नियतांक, प्लांक नियतांक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट। और ये जो न्यू है बच्चों, ये है आपका आवृत्ति, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या ये आवृत्ति। तो याद रखना E इक्व टू एच न्यू। यहाँ पर H क्या है, प्लांक नियतांक, और न्यू क्या, आवृत्ति। ये तो एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और आपसे पूछा जाता है। देखो, ये जो आवृत्ति है इसका इसका खुद का एक फॉर्मूला होता है। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है सी बाय लेमडा। सी बाय लेमडा, ये सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा क्या है बच्चों, यहाँ पे लेमडा है तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ। अब जब हम यहाँ पे एच को तो कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट है। जब यहाँ पे हम इस आवृत्ति के फॉर्मूले पे सी अपॉन लेमडा पुट करते हैं, तो देखो ये हमारा एक आ गया एनर्जी का रिलेशन लेमडा के रिस्पेक्ट में, और एक एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। तो दोनों पूछा जाता है। आपसे पूछेगा बताइए फोटोन का लेमडा के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला होता है, या फोटोन का एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड क्या फॉर्मूला होता है। तो देखो, दोनों फॉर्मूला हम यहाँ मेंशन कर दिए हैं। आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, तो इसीलिए हम अभी यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला को अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है। एक ये, यहाँ पे न्यू क्या है, न्यू हमारा ये है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या है, ये लेमडा के अकॉर्डिंग। लेमडा क्या होता है, तो वेवलेंथ होता है। ये दोनों क्वेश्चन को आपको, दोनों फॉर्मूला को अच्छे से कर लेना है। तो अभी के लिए देखो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर। तो यहाँ से हम पेन ले लेते हैं फिर से। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। विद्युत प्रकाश प्रभाव किसने दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गिवन बाय आइंस्टीन ने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में। 2 बार आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और एक फॉर्मूला दिया था ई इक्व टू एम सी स्क्वायर। इस दोनों के लिए उनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला था। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। बच्चों, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन डिपेंड अपॉन। फॉर्मूला 2 बताए थे। एक फॉर्मूला बताए थे अभी तुरंत बताएं, ई इक्व टू प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू न्यू यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी। एक और फॉर्मूला बताए थे ई इक्व टू एच। यहाँ पे एक न्यू का फॉर्मूला होता है सी बाय लेमडा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम सी बाय लेमडा को पुट कर देंगे। अब देखो हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता पर नहीं करेगा। 2 चीज़ पर डिपेंड करता है एनर्जी। एक तो ये कांस्टेंट है, एक एनर्जी डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, और एक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि लेमडा नीचे है यहाँ पे। एक क्या हो जाएगा ये। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। क्यों, देखो यहाँ पे है ना लेमडा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी लेमडा एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, वेवलेंथ क्या होगा उतना ही कम। लेकिन करता तो है, यानी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, और एक प्रकाश के फ्रीक्वेंसी पे भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर।
फॉर्मूला याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है क्वेश्चन। लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, अभी बताई थी तुरंत, देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब लेमडा के अकॉर्डिंग बोलना है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाय लेमडा। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिला इस फॉर्मूला से। सी का वैल्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी कोस मीटर पर सेकेंड, ये भी कांस्टेंट ही है, तो इसका आपको आगे इसी वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा ये सब। तो देखो एच सी बाय लेमडा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, उसी टाइप का लिखा हुआ एच सी बाय लेमडा। किसी एम द्रव्यमान के वी वेग वाले गतिमान कण की तरंग दैर्ध्य होती है। व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद ए वेलोसिटी वी, वी ऑफ एनी मास एम। बच्चों इसी बोलते हैं हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी नाम याद रखना, ये भी एक आपको फिजिसिस्ट का नाम था, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा इक्वल्स टू एम क्या है बच्चों, यहाँ द्रव्यमान है, वी क्या है वेलोसिटी, लेमडा इक्वल्स टू एच, एच क्या हो जाएगा प्लांक कांस्टेंट, एम वी। ठीक है, एच क्या है प्लांक नियतांक, और मास यानी द्रव्यमान, और वी क्या है वेलोसिटी। इस लेमडा को हम लोग क्या बोलेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो यहाँ चार ऑप्शन में कुछ ऐसा ऑप्शन घुमा फिरा के लिखा हुआ था, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लेमडा इक्वल्स टू एच बाय एम वी, एच बाय एम वी, एम क्या है द्रव्यमान, वी क्या है वेलोसिटी, और इस वेवलेंथ को क्या बोलेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली एक फिजिसिस्ट का नाम था जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। सौर ऊर्जा का स्रोत है, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी बच्चों नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर पूछता है एटॉमिक एनर्जी का सोर्स है, जो एटम बॉम्ब या एटम एनर्जी से जो हम विद्युत उत्पादन करते हैं, उसका क्या सोर्स है, तो उसका उसमें अगर क्वेश्चन पूछता तो नाभिकीय विखंडन हो जाता है। ठीक है, ये एटम बॉम्ब वाला के लिए है। ठीक है, और ये किसका है, जो सौर एनर्जी, जो सूर्य पे जो एनर्जी हमें मिलती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट चार्ज, फोटोन जो होता है इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि फोटोन होता है क्या है, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग फोटोन क्या बोले थे हम, कि ऊर्जा का बंडल होता है। ऊर्जा का क्या होता है, बंडल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, एच न्यू। ठीक है, एच न्यू। अगर लेमडा के अकॉर्डिंग पूछता तो वो उसका ही फॉर्मूला बता दिए हैं, कि वो दोनों फॉर्मूला आपको बहुत बार एग्जाम में आया है, तो याद रखना फॉर्मूला को। एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको याद रखना है। कह रहा है एक तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है। विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम एन इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन ऑफ द सेम वेवलेंथ। याद रखना संवेग उसका मोमेंटम बराबर होता है। अगर याद नहीं रखोगे तो बहुत लंबा डेरिवेशन है, डेरिवेशन करके बताना से अच्छा है कि आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है, पूछ सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। किसी परमाणु के नाभिक बने होते हैं, देखो एटम हमें सबको पता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर में चक्कर लगाता है, और जो उसका न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उस पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, और प्रोटॉन जो होता है आपका पॉजिटिव पार्टिकल होता है। तो एन प्लस पी देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, देखो अभी बताए थे, इसका स्पेशल फॉर्मूला होता है, याद रखना। डी ब्रोगली वेवलेंथ का अभी फॉर्मूला बताए थे, लेमडा इक्वल्स टू एच बाई एम वी। ठीक है, एच बाई एम वी, एम क्या है मास है, वी क्या है वेलोसिटी है, तो लेमडा इक्वल्स टू एच बाई एम वी। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लेमडा को क्या बोलेंगे हम लोग, डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य। द्रव तरंग की परिकल्पना किसने दी थी, हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव। देखो मैटर वेव का परिकल्पना किसने दिया था, तो डी ब्रोगली ने ही दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तरंग, द्रव तरंग की परिकल्पना डी ब्रोगली ने, जिसका चैप्टर का भी नाम भी इसी पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। यदि किसी कण की यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है, देखो स्थिति में अनिश्चितता क्या डेल्टा एक्स है, तो इसके संवेग में अनिश्चितता क्या होगी। ठीक है, तो याद रखना ये जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा, इसका संवेग मोमेंटम डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन, ये होता है 4 पाई।
ये क्या होता है फोर, इसे बोलते हैं बच्चों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े थे। ओके, वही चीज़ क्लास 12 में भी एक चैप्टर में को पढ़ना है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ईजी भी है। तो हम लोगों को ये दिया हुआ डेल्टा एक्स बोला कि हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा पी हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ये नीचे आ जाएगा डेल्टा एक्स, ये मल्टीप्लाई में था तो ये भाग में आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में फिर से ये 2 चीज़ बताएँगे, एक तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ और एक आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 2 मार्क्स में पूरा थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फॉर्मूला याद रखना है, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट रहता है, पाई का वैल्यू वही 3.14 जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहा है, और कुछ भी आपको देगा तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। फोटो सेल आधारित होता है। फोटो सेल किस पे बेस्ड है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पे, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो हमारा फोटो सेल वर्क करता है। कार्य फलन आवश्यक ऊर्जा होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वर्क फंक्शन। देखो कार्य फलन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए, ठीक है। इजेक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके एग्जाम के लिए, स्टार मार्क्स लगा के इसको रख लेना, ठीक है। डेफिनेशन पूछा है वर्क फंक्शन का, यही डेफिनेशन भी होता है वर्क। वर्क फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। देखो बच्चों प्लांक नियतांक का मान आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो प्लांक नियतांक क्या होता है? इसका वैल्यू 6.6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जे से क्या है? जूल है, और एस से क्या है? सेकेंड है। ओके, तो याद रखना ये हमारा क्या है बच्चों? प्लांक नियतांक का मान है। और प्लांक कांस्टेंट को लोग कैसे दर्शा रहे थे अभी? एच से, स्मॉल एच से, पी से नहीं दर्शाते, स्मॉल एच से हम लोग प्लांक कांस्टेंट को दर्शाते हैं। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक बताए थे जूल सेकेंड होता है, ठीक है। इधर है ना यहाँ पे जूल सेकेंड होता है, याद रखना ये जूल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता पे। दो एक वही फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। ई इक्वल्स टू क्या बताए थे? देखो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य वाला आ रहा है। ओके, तो ई इक्वल्स टू एक एच न्यू और ई इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सिर्फ और सिर्फ बी धातु के कार्यफलन पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो दो पे निर्भर कर रहा था, एक हमारा फ्रीक्वेंसी पे और एक हमारा तरंग दैर्ध्य पे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लगता है ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, छोटा वीडियो, छोटा चैप्टर ही है ये। एक टाइप का क्वेश्चन फिक्स रहता है, अभी क्वेश्चन कभी नहीं रिपीट घुमाता नहीं क्वेश्चन। तो जितना क्वेश्चन बताए थे यही मैक्सिमम क्वेश्चन है अभी के लिए, ठीक है। और जब आपका सैंपल पेपर आएगा तो सैंपल पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन फिर से हम करवाएंगे, जो लास्ट में मास्टर वीडियो एग्जाम के टाइम में एक बना देंगे। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अभी जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फ़ायदा है, और जो नहीं भी जो मतलब ये वीडियो तो देखना पूरा है ही। उसके बाद जो एग्जाम के समय में जो मास्टर वीडियो डालेंगे ऑब्जेक्टिव का, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 35 का 35 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ओके, और जो शुरू से देख रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो लोग मेहनत करते हैं। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जल्दी ही आपको अब सब्जेक्ट स्मॉल टाइप यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाला भी शुरू होने वाला है। केमिस्ट्री से शुरू करेंगे, फिर फिजिक्स भी करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोगों को 65 प्लस तो आराम से आ जाएगा। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।